Sure जी. Admissions 2021 in all the private and public medical colleges, ये basic process complete हो गया. हमारे पास लिस्ट आ गई, उनको अब हमने रिव्यू करना था. रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट किया था, which is supposed to end on the 8th of May. 8th of May को admissions will be finalized in all respects. During the review we received hundreds of complaints from children. बच्चों के complaints आई, फिर कुछ बच्चों ने कोर्ट्स में केसेस कर दिए, कोर्ट्स के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए रिगार्डिंग एडमिशन्स में वायलेशंस. किसी ने कहा कि जी डोनेशंस ले रहे हैं, किसी ने कहा मुझे मेरिट के बगैर एडमिट नहीं कर, किसी और को कर दिया, मुझे नहीं कर रहे हैं. सो हमने फैसला ये किया एज अ रेगुलेटरी बॉडी. दो मुख्तलिफ चीज़ें थी. एक के इंडिविजुअल बच्चों की जो कंप्लेंट्स हैं, अगर वो हम सुनना शुरू कर दें तो 500-600 केस सुनने शुरू पड़ गए. वो हमें 6 महीने लग जाएंगे, और उनकी अगर कोई रेमेडी है वो मेडिकल ट्राइब्यूनल में मौजूद थी. सो हमने रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए सारे कॉलेजेस को बुला लिया. उनके जो जिनके खिलाफ एक्यूजेशंस थी, एलिगेशंस थी, जहां हमें नज़र आया कोई गलतियां थी, उनको हमने बुला लिया. 69 कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की हियरिंग्स की गई. उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया. एडमिशन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड, इंटरव्यूज़ में क्या नंबर दिए उन्होंने, फ़ीस कब बच्चों ने पे की, कितनी फ़ीस पे की, वो सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया. उसके बाद जो कंप्लेंट्स थी वो भी सामने रख के पूरा रिव्यू करने के बाद जो एंड रिज़ल्ट निकला, और आज इंशाल्लाह इसके ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं सारे. 57 कॉलेजेस हैं, जिनमें से 27 पंजाब में हैं, 10 सिंध में हैं, 12 केपी में हैं, 7 इस्लामाबाद में हैं, और 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर में है. इनको पेनल्टीज़ इम्पोज की जा रही हैं. इस दफ़ा हमने फैसला किया पेनल्टीज़ हम किसी को पैसों की मद में नहीं लगा रहे. इनमें से 28 ऐसे हैं, 57 में से 28 ऐसे हैं जिनकी 100% एडमिशन्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं. इस वक्त उनको सस्पेंड कर रहे हैं. उन्होंने वायलेशंस की हैं, वो वायलेशंस जाती हैं मेरिट के ऊपर पूरी. बकाया जो है उनमें से 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे फ़ीस 4-4, 5-5 साल की एडवांस में ली गई है. उनको ऑर्डर कर दिया गया है कि रिफ़ंड करें फ़ीस अपनी सारी. और बकाया जो कॉलेज रह जाते हैं इनमें से 57 में से, वो हैं जिन्होंने कुछ एडमिशन्स गलत टाइम पे की. यानी अगर पहली अप्रैल को या 8 अप्रैल को एक विंडो बंद थी ट्रांसफ़र्स की, उसके बाद बंद हो गई थी, उसके बाद एडमिशन नहीं हो सकती थी. मगर कुछ कॉलेजेस ने उसके बाद भी एडमिशन्स की, वो इन वायलेशन है. तो वहाँ पे हमने वो स्पेसिफिक एडमिशन ही कैंसिल कर दी. तो अगर 5 बच्चे किसी ने 8 अप्रैल के बाद एडमिट किए हैं, वो एडमिशन कैंसिल कर दी गई है. वो अब सीटें खुली हैं. वो 8 मई को जब पूरा प्रोसेस बंद होगा अंडर द रेगुलेशंस, अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है उसको वो सीट मिलेगी. जो 28 हमने टोटल एडमिशन्स, 28 कॉलेजेस की टोटल एडमिशन सस्पेंड कर दी हैं, उनके अंदर मेन प्रॉब्लम समझ लीजिए ताकि वो आप लोग क्लियर कर सकें पब्लिक को कि मसला क्या है. ये वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ की डेट्स दी. उन्होंने कहा कि जनाब आप इंटरव्यू करेंगे लेट्स से 25, 26, 27, 28 जनवरी को. अब 25 को बच्चे बुलाए, 200 बच्चे बुलाए, इंटरव्यू किया, और उसी दिन उन बच्चों में से 100 बच्चों को ऑफर लेटर दे दिया कि आप फीस अगर जमा करा दें 2-3 दिन में तो हम आपको एडमिशन दे देते. अगले दिन 200 और बच्चे इंटरव्यू कर लिए. रेगुलेशंस में हमने बड़ा क्लियरली लिखा था कि आप इंटरव्यूज़ पहले पूरे मुकम्मल करेंगे. जितने बच्चों ने आपको अप्लाई किया है उनको आप इन्वाइट करें, उनमें से जो आए उनको आप इंटरव्यू करें, इंटरव्यू के नंबर दें. फिर एक मेरिट लिस्ट आप इशू करेंगे जिसके अंदर सारे बच्चों के इंटरव्यू के नंबर डाल के आप करेंगे, वरना नहीं होगा. मेरिट का मतलब यही होता है कि हर बच्चे को पता हो कि वो एक्चुअल मेरिट में कहाँ था. इन्होंने ये किया जल्दबाजी बेसिकली, कि वो जिस दिन जितने बच्चे इंटरव्यू के लिए आए उनमें से एक कॉलेज ने तो खुलेआम हमें हियरिंग के दौरान कह दिया. उन्होंने कहा जी इंटरव्यू हमारा पर्पस बड़ा क्लियर था, हमने उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी थी बच्चे की. सो फिर आप इंटरव्यू किस चीज़ का कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं सारे कॉलेजेस, ये इंटरव्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए. ये मेरिट का इंटरव्यू नहीं है. तो उन्होंने कॉलेज ने खुलेआम एडमिट किया हमारे साथ कि जी हमने इन सारे बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखा था, और देखा था ये इस तरह के हैं जो कि हम अपने कॉलेज में जिनको चाहते हैं. उन्होंने कहा जी ये तो हमारे इसकी तमीज़ इतनी नहीं थी, हमने कहा इसको नहीं, हम मेरिट में नहीं रखेंगे. तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ की गई हैं. मेरिट की शायद समझ नहीं है इन कॉलेजेस को. तो अब वहाँ पे जहाँ पे ये हरकतें हुई उनकी सारी एडमिशन्स को हमने सस्पेंड कर दिया. मगर जो हमने रिकॉर्ड देखा है, सच्ची बात यह है कि अगर 100 में से 70-80 ऐसे भी बच्चे हैं जो प्योरली मेरिट पे भी नज़र आ रहे हैं, यानी अपने मेरिट के हिसाब से उनकी जगह बनती थी, तो हमने उनको कैंसिल नहीं किया, सारे को हमने सस्पेंड कर दिया. अगले हफ्ते हम 5 दिन की एक विंडो खोल रहे हैं, पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स देने वाले हैं, वेबसाइट के ऊपर हमारे ऑन हो जाएगा. जितने बच्चे हैं जिन्होंने उन कॉलेजेस में अप्लाई किया था और उनको एडमिशन नहीं मिली, और उनके हिसाब से वो लोएस्ट मेरिट से ऊपर हैं, वो इन 5 दिनों में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर उनमें से कोई बच्चा उस मेरिट में आता है उसको एडमिशन मिलेगी, लोएस्ट मेरिट के बच्चे की एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी ताकि वापस मेरिट के ऊपर ही एडमिशन हो जाए. सो
हमारे पास बेतहाशा बच्चों की कंप्लेंट्स आई हुई, वो कहते हैं कि जी मैंने कॉलेज ए में अप्लाई किया था और कॉलेज ए में अप्लाई करने के बाद मुझे इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू कर लिया, मगर मुझे उसके बाद इन्विटेशन नहीं दी गई। उस बच्चे का मेरिट हो सकता है 85 बन रहा है, और उस कॉलेज का लोएस्ट बच्चा जो इस वक्त एडमिट हुआ है वो 81 पे। अब सस्पेंड हो गए। अगर वो 85 वाला बच्चा, उसने कहीं और उसको एडमिशन नहीं मिली है, मगर उसने इस कॉलेज में एडमिशन मांगी थी, वो अप्लाई कर दें इन 5 दिनों में, इफ ही इज ऑन 85 हम उसको एडमिशन देंगे, और जो 81 वाला लोएस्ट बच्चा उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और वजह इसकी ये है कि ताकि बच्चों की जो एडमिशन हो चुकी है उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए। ये ना करें कि 29 ये 28 कॉलेजेस हैं, तो यू टॉकिंग अबाउट 2500 3000 बच्चा, इनकी हम एडमिशन को बिल्कुल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड करके बच्चों को इजाज़त दे रहे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुई कि वो अप्लाई कर लें इन 5 दिनों में, और उनको मेरिट के ऊपर वापस ले आएंगे। फाइनेंशियल पेनल्टी ऑन पर्पस नहीं लगाई है, और वो इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि पास्ट में फाइनेंशियल पेनल्टी को देखा जाता था रेगुलराइजेशन के तौर पे, कि पैसे की पेनल्टी लगा दो तो जो गलती हुई है उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। वो नहीं कर, सिंपल जहाँ पे काम करना है, हमें काम ये करना है कि जो मेरिट के खिलाफ बात हो रही है मेरिट के साथ करो। उसके बाद हमने ये भी देख लिया है कि कॉलेजेस को, आई थिंक अभी प्राइवेट कॉलेजेस को बात समझ में नहीं आई है कि मेरिट की एडमिशन्स का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, शायद इसमें इन्होंने पास में नहीं किया है, वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं सारे प्राइवेट कॉलेजेस की, ताकि इनको हम समझा सकें कि ये जो एडमिशन्स हैं इसका प्रोसेस होना क्या चाहिए। आज आप अप्रैल में बैठे, अगले साल का एकेडमिक सेशन में एमडी कैट इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में कॉलेजेस को फिर एडमिशन्स क्लोज करनी है, फाइनलाइज करनी है। इनको चाहिए था कि ये अपनी एडमिशन्स अभी से प्लान करके अभी से स्टार्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो उन बच्चों को। जो बच्चा मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है पाकिस्तान में, उसको आज भी पता है कि उसने अप्लाई करना, लेट देम अप्लाई, लेट द प्रोसेस स्टार्ट। एमडी कैट के नंबर तो अगस्त सितंबर में आएंगे, एफएससी के आएंगे, आप उस वक्त इनपुट करते जाएं और मेरिट बनता जाएगा। मगर बच्चों को क्यों लास्ट मिनट के ऊपर भाग दौड़ करवा रहे हैं? अगर आपने इंटरव्यूज करवाने हैं तो अभी से करवा लें, शुरू करिए, इनवाइट करें बच्चों को। सो इनको सीखना पड़ेगा कुछ प्रोसेस को, कि प्रोसेस इसेंशियली हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट। मेरिट का मतलब ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हर बच्चे को ये पता हो कि मैंने इस कॉलेज में अप्लाई किया है तो किस क्राइटेरिया पे एडमिशन हो रही है और मेरा चांस क्या बनता है। सिंपल सी बात है, इसको मेरिट कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी विल इंश्योर कि भाई ये सारे कॉलेजेस करें। तो ये ऑर्डर्स आज इशू हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने केपी के कॉलेजेस के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया हुआ था। इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया, बेतहाशा केपी के कॉलेजेस हैं, 12 केपी के कॉलेजेस, उनका भी ऑर्डर्स हम लोग पेशावर हाई कोर्ट के सामने मंडे को रख रहे हैं, ताकि कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ये फैसले हमने किए। बकिया कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ये 8 मई तक सारी एडमिशन्स के मामला ये क्लोज़ हो जाए, ताकि अब बच्चे अब आगे चले। पीएमसी ऑनलाइन आप लोगों ने देख लिया, वो आ चुका है। एमडी कैट की माशाल्लाह कोई 35-40 हज़ार रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं, एनएलई की रजिस्ट्रेशन आ रही हैं इस वक्त। सो अब हमारा फोकस इंशाल्लाह मई के बाद इज़ गोइंग टू बी ऑन दी एमडी कैट एंड एनएलई टू बी हेल्ड इन अगस्त, और उसके बाद अगले साल की एडमिशन्स के लिए वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस या यू हैव क्वेश्चन? देखिए, सज़ा मैंने अर्ज़ किया था शुरू में ही कि पहली बात यह है कि कोई भी इंडिविजुअल बच्चा उसके साथ अगर ज़्यादती की है तो वो बच्चा मेडिकल ट्राइब्यूनल जा सकता है, वहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टी भी है और क्रिमिनल पेनल्टीज़ भी मौजूद है, ठीक है ना। सो अभी होगा क्या, देखिए हम रेगुलेटर हैं, हमारा काम यह है कि चीज़ें सही हों, ठीक। अब जब मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि मैंने सस्पेंड कर दी, 100 एडमिशन सस्पेंड कर दी, अगले 5 दिन में 5 बच्चे आ जाते, कहते जी हमने अप्लाई किया था, हमें नहीं दिया गया। उनकी 5 की एडमिशन होती है, लोएस्ट 5 कैंसिल होंगे, वो लोएस्ट 5 भी तो उस कॉलेज के खिलाफ जाके केस करेंगे, वो मेडिकल ट्राइब्यूनल जाएं, वो हर्जाना क्लेम करें, वो प्रोसेस वो होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हमारा काम हो कि हम बैठ के ये फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा रहे हो, ये करें वो। हमारा काम होता है, रेगुलेटर का काम होता है चीज़ें सही हो, चीज़ें सही हो। फाइनेंशियल पेनल्टीज़ के लिए मेडिकल ट्राइब्यूनल कोर्ट्स मौजूद, वो प्रोसेस अलग है, वो हम चाहते हैं कि वहाँ पे प्रॉपरली हो, असेस हो, एविडेंस की हेयरिंग हो, शहादत आनी है ना, शहादत हो उस तरह से हो, वो कोई मसला नहीं। दूसरा, आपके ख्याल में ये चोट नहीं लगेगी ना कि जब रिफ़ंड होनी पड़ेगी, उनको रिफ़ंड करना पड़ेगा। अब एक कॉलेज है केपी में, उसने माशाल्लाह 5 साल की एडवांस में फ़ीस और या बैंक गारंटियाँ ली थी। तो आप समझ लीजिए कि 1 साल की वो 100 बच्चे जो होते हैं, तो 100 बच्चों से अगर उसकी फ़ीस लेट्स से 14-15 लाख थी, या पता नहीं 10 लाख होगी जो भी थी, तो दैट्स अ लॉट मनी। और अगर 5 साल की उसने ले ली है
तो कोई 50-60 करोड़ रुपए ले लिया था, तो 40 करोड़ अब रिफंड करना पड़ रहा है ना, तो वो तो फाइनेंशियल चोटें पड़ेगी। मगर उससे ज़्यादा चीज़ ये है कि ये पब्लिकली ऑर्डर्स बाहर आएंगे, मंडे को ये सारे ऑर्डर्स वेबसाइट पे जाएंगे हमारे, तो लोगों को पता होगा कि ये गलतियाँ की गई हैं, ये ज़्यादतियाँ की गई हैं। और उसमें वो मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आई कि जी वो डोनेशंस, और ये मैं बात क्लियर कर दूँ, हमने कई बच्चों को भी सुना, और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कई अभी पिछले हफ्ते एक हियरिंग की थी, एक बच्ची आई, उसने कंप्लेंट की हुई थी 2 कॉलेजेस के खिलाफ इस्लामाबाद में कि जी इन्होंने मुझे इंटरव्यू में नंबर कम दिए, ये हुआ वो हुआ, मुझसे ये मांगा गया वो मांगा गया। आई, हियरिंग की, कॉलेजेस का रिकॉर्ड मंगवाया हुआ था। जब उनसे पूछा कि ये बताइए आप इंटरव्यू पे तो गई हैं, आपकी एडमिशन अगर आज हम दे देते हैं आपको, तैयार है फीस देने की? उनका नहीं, मैंने तो मेडिकल कॉलेज जाना ही नहीं। अब ये वो भी हमारे पास केसेस हैं, इट्स नॉट, ये देखिए हर कॉलेज नहीं गड़बड़ कर रहा, ये भी क्लियर है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है कि कई लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, सिर्फ कंप्लेंट फाइल करते हैं जस्ट एक चीज़ को उछालने के लिए। पता चलता है कि जी मैंने मेडिकल कॉलेज तो कभी जाना नहीं था, किसी और कॉलेज में एडमिट हो चुकी हैं, मगर कंप्लेंट बहुत बड़ी फाइल करके हियरिंग के लिए तशरीफ लाए। क्या बताइए कि आपके इंटरव्यूज़ में क्या आपको मसला क्या है? हाउ कैन आई गारंटी कि आपको इंटरव्यू में गलत नंबर या सही दिए जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं थी? तो ये भी नजर आता है। इशू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोनेशंस के ऊपर मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, गलती से मैं वकील भी, तो समझ है। देखिए शहादत के बगैर आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, और मैं मेरी एटलीस्ट छोटी बहुत एक्सपीरियंस में मुझे नहीं पता कोई केस में जहाँ पे आप या ब्राइब के या डोनेशन के केस में, डोनेशन इज अ ब्राइब, ठीक है ना, कि कोई जो लेने वाला या देने वाला आके शहादत दे देगा कि हाँ जी मैंने पैसे दिए थे या लिए थे, तो वो तो मेरे पास जब तक शहादत ही होगी मैं किसी को नहीं अंदर कर सकता। अगर करूंगा वो अपील में जाके अपने आप को फारिग करवा लेगा, तो दैट इज इररेलेवेंट। मगर जब आपने मेरिट के ऊपर फोर्स कर दिया, तो अगर डोनेशन ली है किसी बच्चे ने, लेट अस प्रिज्यूम किसी बच्चे ने डोनेशन दिया, किसी कॉलेज ने ली है, तो वो मेरिट के आउटसाइड काम करने के लिए ली होगी ना। अगर मेरा मेरिट 90% है तो मैं तो डोनेशन नहीं दूंगा। डोनेशन तो मैं तब दूंगा जब मेरा मेरिट 80% है, मुझे एडमिशन ना मिलती। जब ये मेरिट के ऊपर नीचे के बच्चे जाएंगे, अगर उनमें से किसी ने अगर दी है डोनेशन, तो वो खुद ही नुकसान हो जाएगा। सो द आइडिया इज कि लेट द प्रोसेस इवॉल्व रादर देन अस हैविंग टू इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टी। जी पहली बात, आपने तो मेरे ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया बल्कि उसको फाइन भी कर दिया। नहीं, एक सेकंड, इसका ये मतलब नहीं है। पहली बात, ये सारा सर झूठ है कि मैंने कभी कोई ऐसी बात की है। ये बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, खुले आम झूठ बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह की कोई एलिगेशन लगाता है उसे कहिए, अगर किसी को मैंने ये कहा है कि भाई तुम जाके खुदकुशी कर लो, आई मेक एन एक्यूजेशन इन फ्रंट ऑफ मी, गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट मी। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं की। नंबर 2, मैं तो एडमिशन किसी को देना या लेना वाला बात ही नहीं, कॉलेज ने करनी, ठीक है ना। ये जो कायमा कमेटी की आप बात कर रही हैं जिसके अंदर ये केसेस गए थे, आप बात कर रही हैं एमडी कैट की, और ये एक साहब की आप बात कर रही हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। उनकी बेटी का रिजल्ट अगर आप चाहती हैं, मैं अभी तक इज्जत के खातिर बंद रखा था, अब मैं खोल देता हूँ। उस बच्ची के सिग्नेचर फ्रॉड है, उसने फॉर्जरी की थी अपने सिग्नेचर्स की ऑन हर पेपर। FIA को हम भेज चुके हैं, चेक करवा चुके हैं। अगर मैं वो आगे लेके जाऊं मामला, तो वो भाई क्रिमिनल केस के अंदर होंगे। अब आप समझिए बात। मैं एक आदमी की बेवकूफ़ी की खातिर उसके बच्चों को पिनलाइज नहीं करना चाहता, वरना मुझे 5 मिनट लगते, मैं जाके क्रिमिनल केस FIR फाइल कर देता FIA में, और उसके बाद ये प्रूव्ड है कि उस बच्ची ने सिग्नेचर अपने वहाँ पे और जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया फौज किए गए। इन साहब को शौक था कि आप जैसे लोग मीडिया में उनकी तस्वीर छापें, उन्होंने छपा ली एक्यूजेशंस करके। अगर मैंने कोई ऐसी बात की थी, उनके पास ना कोई है वीडियो जहाँ पे मैंने ये बात की? कोई नहीं था, ठीक है ना। अपनी इंसान वीडियो बनाता है यहाँ खड़े होकर इसी कमरे में और कहता है जी उसने मुझे कहा था कि जाके सुसाइड कर लो। ये शहादत है किस चीज़ की? कितने लोग और हैं जो कि आके ये शहादत देंगे? वहाँ पे 20 लोग थे उस कमरे में उस वक्त, बता दें। देखिए यही चीज़ें हैं जिसको आप लोग सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, कायमा कमेटी की बात। जब कायमा कमेटी ने हमें बुलाया है, पहली बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मेडिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। दे आर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ दिस कमीशन।
तो कायमा कमेटी जब बुलाती है तो रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर या रेलेवेंट मेंबर के पास होता है, उन्होंने जाके अपियर होना है, उन्होंने जवाब देने हैं रिकॉर्ड के ऊपर। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, हम तो भाई बेचारे बिल्कुल नामाकूल से लोग हैं, हम लोग तो काउंसिल के मेंबर हैं, वी आर नॉट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ दिस कमीशन, ये हमारा काम नहीं है। मगर जहां पे बुलाया गया है सीरियस मामलों में, मैं और प्रेसिडेंट साहब ने अपना सारा वक्त साइड पे करके जाके दिया है। अभी ये एचईसी की स्कॉलरशिप का आपको पता है प्रॉब्लम चल रहे थे, जितनी मीटिंग्स मैंने और तकी साहब ने जाके सेनेट और नेशनल असेंबली की कमेटीज में की हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती कायमा कमेटी से तो फिर हम कभी भी ना जाए। जी जी जी, फाइनलाइज हो गई, रिलीज हो गई, फाइनलाइज भी हो गई, रिलीज भी हो गई, कोर्ट भी गए लोग, कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसले किए। अब बताइए, देखिए आज आपको एमडी कैट के खिलाफ कुछ शोर आ रहा है, क्योंकि हो गया एमडी कैट, रिजल्ट सामने आ गया, जाके 70-80 केसेस किए कोर्ट्स में, एक केस भी किसी के हाथ में नहीं हुआ। एवरी कोर्ट हैज फाउंड कि हमारा एमडी कैट सही था। तो फिर देखिए, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन से बच्चे थे जो शोर मचा रहे थे कि जी एमडी कैट गलत हुआ? वो बच्चे जो एमडी कैट में फेल हुए थे, जो पास हुए थे वो तो शोर नहीं मचा रहे थे, जो मेरिट के ऊपर अच्छे मार्क्स लेके आए थे उनमें से किसी ने शोर मचाया था। और ये हो सकता है कि 1.25 लाख बच्चा पाकिस्तान में से 60-70 हज़ार बच्चा हाई मार्क्स ले रहा है और 60-70 हज़ार बच्चा नहीं अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो एग्जाम में गलती है। वो 60,000 इतना जीनियस था कि उसने ब्रिलियंट मार्क्स ले लिए हैं एक ऐसे इम्तहान में जो कोर्स से बाहर था। ये सब सेंसेशनलिज्म था। ठीक है, हम समझते हैं, हम लोग उस वक्त नए नए आए थे, तो कोई भी नई चीज़ होती है उसको अटैक करना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, तो कर लिया लोगों ने। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने की है जिसके ऊपर तनकीद नहीं हुई? मगर किसी ने कभी मुड़ के कहा कि हाँ जी बाद में कि हाँ जी वो ठीक किया था? तो एमडी कैट आपके सामने, रिजल्ट्स आपके सामने, और कोई और इल्ज़ाम रह गया मेरे ऊपर? जी, वो ऑर्डर्स आज रिलीज़ कर रहे हैं, वो आपको कॉलेजेस के नाम, सरमद अभी प्रेस रिलीज देंगे और उसके साथ आपको कॉलेजेस के नाम भी दे देंगे। जी, वो अभी आपको देंगे क्योंकि ऑर्डर्स आप इशू है। ये केपी के बाद मेरी इंक्वायरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पीएमसी की भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एक कॉलेज है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज, उनके खिलाफ सुओ मोटो पेशावर हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली केस टेकअप किया। उसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जी ये कॉलेज ने एडमिशन, ये वो कॉलेज है जिसने 5-5 साल की एडवांस फीस ली हुई थी। उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने तलब किया एफआईए को और नैब के जो केपी में डायरेक्टर साहब हैं, और उनको डायरेक्ट किया कि इसमें इंक्वायरी करें कि ये कॉलेजेस ने गलत इलीगल एडमिशन्स कैसे की। ठीक, नैब हमारे पास भी आई, एफआईए भी आई है, हमसे रिकॉर्ड उन्होंने मांगा था। वी नॉट अक्यूज्ड इन द इंक्वायरी, वी आर दी एजेंसी जिनसे रिकॉर्ड मांगा गया। ठीक है, तो एक तो बात ये प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ये कल आप ना सुर्खी लगाइएगा कि पीएमसी के खिलाफ नैब इंक्वायरी करे, सो एहतियात। दूसरा, हमें कोई उसमें नहीं, हमने सारा रिकॉर्ड दे दिया उनको, खुशी से दे दिया। दैट इज़ फॉर नैब। इन माई ओन ओपिनियन आई डोंट थिंक इट्स नैब्स डोमेन, बट ठीक है, अगर वो कोर्ट समझता है ज़रूर ऑर्डर कर दे। नैब को देखना है कि उसकी जुरिस्डिक्शन बनती भी है कि नहीं। मगर हमने जो अपना काम एज अ रेगुलेटर करना था वो हमने कर दिया। सो केपी में जैसे मैंने अर्ज़ किया 12 कॉलेजेस हैं जिनके खिलाफ पेनल्टीज़ लगी, ऑर्डर्स हुए। कुछ कॉलेजेस उनके बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो ऑर्डर्स हम मंडे को हाई कोर्ट में रख रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि नैब और एफआईए को और कुछ करने की ज़रूरत ही ना शायद पड़े, ये रिकॉर्ड उनके सामने आ जाएगा। जी, दोनों सवाल का जवाब हो गया? एक सवाल में मैंने दोनों के जवाब दे दिए आपको, परफेक्ट है। और तो कोई नहीं सवाल? वेलकम मोस्ट। पीएमसी ऑनलाइन देख लिया आप लोगों ने? उस पर तनकीद करो ना, तनकीद शुरू है। आपको अंदाजा है कितने लाइसेंसेज इस वक्त हम प्रोसेस कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं? हैं किसके पर? तो मैंने पीएमसी ऑनलाइन इसीलिए तो ऑन किया, 2.5 लाख में। ओ नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप देखिएगा। हमने, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को गलत फहमी है कि हम सोचते नहीं है। ठीक है, हम बहुत सोचते हैं। अभी बायोमेट्रिक, ईद के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू हो रही है सारे डॉक्टर्स की। इट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी डॉक्टर इन पाकिस्तान टू गो एंड गेट देयर लाइफ वेरिफिकेशन डन। तो फिर तो सबको होना पड़ेगा, सीएनआईसी देनी पड़ेगी। आप बोलिए, हो जाएगी? नहीं, मेरे पास नहीं आएंगे। आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ करवा सकते हैं, यू डोंट हैव टू कम हियर। देखो, वन ऑफ द बेसिक थिंग ऑफ पीएमसी ऑनलाइन इज आई डोंट वांट द डॉक्टर्स कमिंग हियर, आई वांट देम टू, उनका प्रोसेस उनके पास होना चाहिए, खुद करें, ऑनलाइन करें, बात खत्म हो गई। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो बहुत आराम से हो जाती है ना। नादरा के सेंटर में आप चले जाएं, किसी मोबाइल कंपनी के चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, बायोमेट्रिक करा लें, खत्म। तो वो हम कर रहे हैं। 2.5 लाख मेरे पास डॉक्टर है रजिस्टर्ड मेरे डेटाबेस में।
उसमें से लेस देन 100,000 के मेरे पास CNIC थे। अब आप लोग जब तनकीद हम पे करते तो कोई ज़रा PMDC से भी तो ये पूछता कि आप क्या रजिस्टर कर रहे थे, लाइसेंस कैसे लोगों को दे रहे थे। मैं जब से मतलब ठीक है, मैं अब ये नहीं कहना चाह रहा जब से मैंने आँख खोली, बट जब से मैं मतलब आई वाज अ यंग मैन, CNICs मौजूद है ना इस मुल्क में, तो हर डॉक्टर का CNIC तो रिकॉर्ड में होना चाहिए लाइसेंस देते हुए। कैसे इन्होंने 1.5 लाख लाइसेंसेस पकड़ा दिए लोगों को CNIC के बगैर? नहीं, जाली नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रखते। और रिकॉर्ड इसलिए नहीं रखा जाता कि लोगों को बाद में तंग कर सको। लोगों को बाद में अगर तंग करना है ना तो उनकी फाइल में सिंपल बात कर, मैं तो खुलेआम ये कहता हूँ कि आज तक अनफॉर्चुनेट PMDC अकेला नहीं है, बेतहाशा हमारे इंस्टीट्यूशंस में ये इंस्टीट्यूशंस का काम है लोगों को तंग करना। लोगों को तंग करने का मतलब ये होता है कि उसकी बेचारी की फाइल सही भी होगी तो उसमें 4 चीज़ें मिस करा दो, ताकि उसको यहाँ पे दरवाजे पे जरूर बुलाओ। जब आदमी दरवाजे पे आता है, तंग होकर आता है, तो फिर आप उससे पैसे मांगते हैं, फिर आप उससे फेवर मांगते हैं। ये चीज़ आपने अगर रेगुलेटरी प्रोसेस को ठीक करना है इस मुल्क में, उसका एक ही तरीका, आप ट्रांसपेरेंसी ले। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ऑनलाइन करें। मेरे पास क्यों आदमी आता है, क्यों आएगा, मुझे क्यों मिलना चाहता है, वाई? एक डॉक्टर है, उसने अपनी लाइसेंसिंग करनी है, ऑनलाइन जाए, बटन दबाए। 95% ऑफ आवर पेमेंट सिंस PMC ऑनलाइन हैज कम ऑन इज थ्रू क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। ठीक है, 95% लोग घर बैठ के कर रहे हैं, 2 दिन के बाद लाइसेंस आ रहा है उनके पास, बात खत्म हो गई। ट्रांसपेरेंसी हम इस हद तक ले आए, हर खत लिखते हैं वेबसाइट पे डाल देते हैं। डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? अगर मैंने कुछ छुपाना नहीं है तो मैं क्यों ना डालूं? ये जो सारी है ना सीक्रेसी, ये सीक्रेसी रेगुलेटर की नहीं हो सकती है। रेगुलेटर तो खुली चीज़ है, मैं तो एक पब्लिक बॉडी हूँ, मेरा काम है पब्लिक में काम करना, तो मेरा तो जो भी कागज़ होगा खुलेगा, मुझे तो कोई फर्क। पहले तो कोई कागज़ नहीं खुलता था, क्यों नहीं खुलता था भाई? क्या क्या हरकतें हैं, क्या क्या फाइलों में मसले, वो तो मुझे पता है ना, हम लोग डील कर रहे हैं इस वक्त। सो जब आप लोग इतना कुछ लिखते हैं अबाउट PMC, तो ये भी ज़रा लिखिए कि पास्ट में क्या होता था, और ये भी ज़रा लिखिए कि आज अगर कोई और रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान में जो इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है तो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दें आप। देखिए ना, फेयरली बात करें आप लोगों से, वी एक्सपेक्ट टू बी फेयर। हाँ, वो आपने तो इल्ज़ाम लगा के मुझे कह दिया कि मैं तो जेल खाने जाना चाहिए, मुझे वेरीफाई करवाया करें। कितनी क्या कंप्लेंट्स कौन सी DC की? आप डिसिप्लिनरी कमेटी? नहीं, डिसिप्लिनरी कमेटी में आप देख लीजिए, फैसलों पे फैसले आ रहे हैं। क्या DC के? नहीं, DC की जैसी हेयरिंग्स होती हैं, DC की कमेटी है, 3 लोगों की, काउंसिल के मेंबर्स हैं, उसकी हेयरिंग्स होती है। पिछले महीने आई थिंक नादिया हमने 3 हेयरिंग्स की थी, हाँ, 24 केसेस, 24 केसेस की हेयरिंग्स की थी, जिनके ऑर्डर्स बहुत सारे तो अभी हमने फाइनलाइज कर दिए, वो इशू होने वाले हैं। तो ऑर्डर्स लिखने में भी टाइम लगता है, मतलब ये डॉक्टरों के लाइसेंसेस का मामला है, इसके अंदर हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, वी वेरी केयरफुल। सो वो ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं, अभी आई थिंक 12-13 ऑर्डर्स आपके जो अप्रूव हैं वो भी इशू होने वाले हैं, उसके बाद बकिया 12 भी आ जाएंगे। आप जाके पढ़ लें, हम तो लाइसेंसेस काफ़ी सस्पेंड कर रहे हैं। नहीं, जनवरी में तो ऑर्डर्स आए हैं, फरवरी में भी ऑर्डर्स आए, मार्च में जो हियरिंग्स अभी हमने की हैं वो 24 हियरिंग्स, उनके ऑर्डर्स अभी आएंगे। बिल्कुल पढ़े हुए जी सरमद, वो लिंक इनको बता दीजिए, बट ये पढ़े हुए हैं, DC की हियरिंग्स के हर मिनट्स हैं, लिंक है मिनट्स ऑफ DC हियरिंग, वहाँ पे आप चले जाइए, हर फैसला पब्लिक है, कोई छुपाया नहीं गया। तो जहाँ पे जो भी फैसला हुआ है सामने पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। और 24 कभी हुए हैं, और ये ईद के बाद आई थिंक वी आर जस्ट सेटिंग अप, जितने केसेस और आ रहे हैं वो हियरिंग शुरू हो रही हैं। तो वो हियरिंग्स में तो आपको पता है, मैं तो बहुत शौक से डिसिप्लिनरी हियरिंग करता हूँ।